जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 33वें अध्याय की परम पावन कथा। लेकिन उससे पहले एक शुभ समाचार। कार्तिक मास महात्म्य के सभी 35 अध्यायों की कथा के बाद हम आपके लिए अपने इसी चैनल पर लेकर आ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसको कि सुख सागर की कथा भी कहते हैं। उसको हम 1 दिसंबर से आपको प्रत्येक दिन सुनाया करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी हमारे चैनल पर अवश्य सुनें। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 33वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री कार्तिक मास महात्म्य की जय। अब कार्तिक मास महात्म्य 33वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि मुझसे कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आपको सब कुछ पता है। देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं तुम्हें कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के लिए उत्तम उद्यापन विधि का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, जिसमें 4 दरवाजे बने हों। उस मंडप में सुंदर बंधन वार लगाकर उसे पुष्पमय चमर से सुशोभित करें। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सब का पूजन करें। तुलसी जी के मूल भाग में वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाएं, जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर, शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतोभद्र के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर नारियल का महान फल रख दें। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख चक्र और गदा धारण करने वाले पीतांबरधारी देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। सर्वतोभद्र के मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी तिथि को सबने उनकी पूजा की। इसलिए इस समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु जी की स्वर्णमयी प्रतिमा का षोडशोपचार द्वारा नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं, वे 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त जागरण काल में गीत वाद्य करने वालों तथा सहस्त्र गोदान करने वालों को भी समान फल की ही प्राप्ति बताई गई है। जो रात्रि में भगवान वासुदेव के समक्ष जागरण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरित्रों का पाठ करके वैष्णव पुरुषों का मनोरंजन करता है तथा मनमानी बातें नहीं करता, उसे प्रतिदिन कोटि तीर्थों के सेवन के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या 1 सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित करे। उस दिन किया हुआ दान, होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराए। अतो देवा आदि 2 मंत्रों से देव भगवान श्री हरि विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़ें। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, देवगण तथा तुलसी का पुनः पूजन करें। कपिला गाय की विधि पूर्वक पूजा करें
और व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक आचार्य का भी वस्त्र तथा आभूषणों आदि के द्वारा पूजन करें। अंत में सब ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें कि हे विप्रवरों, आप लोगों की कृपा से देव देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैंने गत 7 जन्मों में जो पाप किए हों वे सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाएं। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हों तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनको विदा करें और गो सहित भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान कर दें। तत्पश्चात भक्त पुरुष सुहृदयों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक मास की ऐसी ही विधि बताई गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक मास के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है वही इस कार्तिक मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। जो कार्तिक मास का व्रत अनुष्ठान करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में तत्पर होते हैं वे धन्य हैं, वे सदा ही पूज्य हैं तथा उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता है। देह में स्थित हुए पाप उस मनुष्य के भय से कांप उठते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि अरे यह तो कार्तिक मास का व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जाएंगे। जो कार्तिक मास के व्रत के इन नियमों को भक्ति पूर्वक सुनता तथा वैष्णव पुरुषों के आगे इनका वर्णन करता है वे दोनों ही उत्तम व्रत करने का फल पाते हैं और उनका दर्शन करने से मनुष्यों के सैकड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, इसलिए प्रयत्न पूर्वक कार्तिक मास के व्रत का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास के व्रत के पालन के समान और कोई पुण्य नहीं है। कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूजा आराधना की जाती है। जो कार्तिक मास में पूरी तरह से इन सभी नियमों का पालन करते हैं और जो कार्तिक मास में भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। उनको इस मनुष्य जीवन के बाद भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 33वें अध्याय की परम पावन कथा का यहीं पर विश्राम होता है। यह कथा देवऋषि नारद जी राजा पृथु को सुना रहे थे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आपने इस परम पावन कथा को सुना। आपसे ये निवेदन है कि आप कार्तिक मास के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो भगवान की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।